कई बार हम जल्दबाजी में किसी के मन को चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन बाद में जब हमें सच का पता पड़ता है तो हमें काफ़ी पछतावा होता है, लेकिन उस वक्त तक बात हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। तो इसी बात पर मैं आपको सुनाता हूँ एक बाप और उसके बेटे की कहानी। एक बार एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह बहुत पैसे कमाना चाहता था क्योंकि वह गरीब था और अभावों में जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब सारे पैसे कमा ले और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता था। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के कुछ महीने बाद ही उसकी शादी भी हो गई और कुछ वर्षों में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत ही खुश था। वह कार की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था और उसमें बैठकर शान से घूमता था। एक दिन रविवार को वह कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ ही था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज से खुरच रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को डांटने और मारने लगा। उसने गुस्से में इतनी जोर से मारा कि बेटे के गाल पर सूजन आ गई। कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितनी चोट लगी है। कार के पास जाकर जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, आई लव यू पापा। उसे अपने गुस्से के कारण काफी पछतावा हुआ और उसने अपने बेटे से माफी मांगी। इस तरह से हमें किसी के भी बारे में कोई गलत फैसला लेने से पहले या किसी को भी जज करने से पहले एक बार सामने वाले इंसान की बात सुननी चाहिए, उसके नजरिए को समझना चाहिए। हो सकता है कि हम जिस तरह से चीजों को देख रहे हैं सच्चाई उससे एकदम अलग हो। हमें यह जरूर जानना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वह काम किस नियत से किया है। ऐसा करने के पीछे उसका क्या कारण रहा होगा। बिना सच्चाई को जाने एकदम से रिएक्ट कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।